नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे समझौते की जो भारत की अर्थव्यवस्था की पूरी तस्वीर ही बदल सकता है। ये है भारत और यूरोपीय संघ के बीच हुआ ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौता। देखिए, ये सिर्फ एक डील नहीं है, बल्कि भारत के भविष्य के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। चलिए इसके हर पहलू को एकदम आसान भाषा में समझते हैं। तो ये जो समझौता है ना, ये सिर्फ कुछ कागजों का बंडल नहीं है। असल में ये भारत की उस बड़ी सोच का हिस्सा है जहां हम दुनिया के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहते हैं। ये दिखाता है कि भारत अब वैश्विक मंच पर सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं, बल्कि एक लीडर बनने की तैयारी कर रहा है। इसे यूं ही नहीं मदर ऑफ ऑल डील्स कहा जा रहा है। ये नाम ही अपने आप में इसकी विशालता और इसके महत्व को बता देता है। जरा सोचिए, ये भारत के अब तक के सबसे बड़े और सबसे महत्वाकांक्षी व्यापार समझौतों में से एक है। वाकई बहुत बड़ी बात है ये। जरा इस आंकड़े पर एक नजर डालिए। 291.6 लाख करोड़ रुपए। ये रकम इतनी बड़ी है कि हम और आप शायद गिन भी ना पाएं। ये भारत और यूरोपीय संघ का मिला जुला बाजार है। मतलब ये समझौता दुनिया की लगभग 1/4 आबादी के लिए मौकों के नए दरवाजे खोल रहा है। इसका पैमाना सचमुच हैरान कर देने वाला है। तो आगे हम क्या क्या जानने वाले हैं? सबसे पहले हम समझेंगे कि आखिर ये समझौता इतना ऐतिहासिक क्यों है। फिर देखेंगे कि इससे भारत को क्या क्या बड़े मौके मिलेंगे और बदले में भारत ने ईयू को क्या पेशकश की है। हम ये भी जानेंगे कि इसका कपड़ा और चमड़ा जैसे हमारे ज़रूरी उद्योगों पर क्या असर होगा। और आखिर में बात करेंगे कि ये भारत @2047 के सपने को पूरा करने में कैसे मदद करेगा। तो चलिए पहले बिंदु से ही शुरू करते हैं। जरा सोचिए, दुनिया की दो बहुत बड़ी आर्थिक ताकतें भारत और यूरोपीय संघ एक साथ आ रही हैं। ये सिर्फ सामान खरीदने बेचने का समझौता नहीं है, नहीं, बल्कि ये एक गहरी साझेदारी है जो आज की दुनिया की चुनौतियों का मिलकर सामना करने के लिए बनाई गई है। अच्छा, अब सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं। इससे भारत को क्या फायदा होगा? तो इसका सीधा सा जवाब है यूरोप के बाजारों तक एक वीआईपी पास। हमारे व्यापारियों को ऐसी पहुंच मिलेगी जो पहले कभी नहीं मिली थी। ये भारतीय कारोबार के लिए एक सुनहरा मौका है, एक गेम चेंजर है। ये आंकड़ा देखिए, ये सच में कमाल का है। 99.5%। इसका मतलब है कि भारत से यूरोप जाने वाले लगभग हर सामान को वहां बिना किसी रोक टोक के बाजार मिलेगा। चाहे वो हमारे कपड़े हों, मशीनरी हो या कुछ और, लगभग सब कुछ इसके दायरे में आ जाएगा। तो ये सब होगा कैसे? आसान शब्दों में कहूं तो यूरोप में भारतीय सामान पर जो टैक्स लगता है, जिसे टैरिफ कहते हैं, वो खत्म हो जाएगा। और सबसे अच्छी बात, 70% से ज्यादा सामान पर तो ये टैक्स तुरंत मतलब फौरन जीरो हो जाएगा। इससे कपड़ा, चमड़ा और गहनों जैसे हमारे उद्योगों को तुरंत फायदा मिलना शुरू हो जाएगा। बाकी सामान पर भी टैक्स धीरे धीरे करके खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं, ताली एक हाथ से नहीं बजती। तो इस साझेदारी को बराबर का बनाने के लिए भारत ने भी ईयू को कुछ खास पेशकश की है। चलिए अब देखते हैं कि यूरोप के व्यापारियों के लिए भारत में क्या नए अवसर खुल रहे हैं। ये स्लाइड साफ दिखाती है कि भारत भी खुले दिल से इस समझौते का स्वागत कर रहा है। हम यूरोप से आने वाले लगभग 92% सामान के लिए अपने बाजार खोल रहे हैं। ये पूरी दुनिया को एक संदेश है कि भारत वैश्विक व्यापार के लिए कितना तैयार और खुला है। हाँ, भारत भी ये कदम धीरे धीरे उठाएगा। लगभग आधे यूरोपीय सामान पर टैक्स तो तुरंत खत्म हो जाएगा और बाकी पर अगले कुछ सालों में। और एक बहुत जरूरी बात, हमने अपने किसानों के हितों का भी पूरा ध्यान रखा है। सेब और कीवी जैसे कुछ खास उत्पादों को बचाने के लिए विशेष उपाय किए गए हैं, ताकि हमारे घरेलू बाजार पर कोई बुरा असर न पड़े। चलिए, अभी तक हमने बड़ी बड़ी बातें की। अब देखते हैं कि जमीन पर, मतलब हमारे उद्योगों के लिए इसका क्या मतलब है। ये समझौता कागज से निकलकर असल में कैसे फायदा पहुंचाएगा। सबसे पहले बात करते हैं हमारे कपड़ा उद्योग की, जो लाखों लोगों को रोजगार देता है। अभी हम यूरोप को करीब 63,000 करोड़ रुपए के कपड़े बेचते हैं। ये एक अच्छी शुरुआत तो है, लेकिन अब असली उड़ान भरने का समय आ गया है। ये स्लाइड पूरी कहानी बयां कर रही है। सोचिए, पहले हमारे कपड़ों पर यूरोप में 12% तक टैक्स लगता था, जिससे वो महंगे हो जाते थे। अब ये टैक्स हो जाएगा 0। इसका सीधा मतलब है हमारे कपड़े सस्ते होंगे, ज्यादा बिकेंगे और हमारे छोटे व्यापारियों और कारीगरों की कमाई बढ़ेगी। अब बात करते हैं चमड़ा उद्योग की।
भारत के जूते और चमड़े के सामान तो दुनिया भर में मशहूर हैं। फिलहाल हम यूरोप को करीब 21,000 करोड़ रुपए का सामान बेचते हैं। यहाँ तो फायदा और भी बड़ा है। सोचिए, पहले 17% तक का भारी भरकम टैक्स लगता था, जो अब बिल्कुल खत्म हो जाएगा। ये हमारे कारीगरों को यूरोप के बाजार में दूसरे देशों के साथ बराबरी का मुकाबला करने का मौका देगा। अब जरा रुख करते हैं समंदर की ओर। भारत का समुद्री उत्पाद उद्योग, जो हमारे तटीय इलाकों के लाखों लोगों की रोजी रोटी है, इस समझौते से एक नई लहर देखने वाला है। आइए जानते हैं कैसे। यकीन मानिए, इस सेक्टर पर 26% तक का टैक्स लगता था। इसे 0 पर लाना तो पूरी बाजी पलट देने जैसा है। ये हमारे झींगा और मछली निर्यात को एक तरह से रॉकेट की रफ्तार देगा, जिससे हमारे तटीय राज्यों जैसे आंध्र प्रदेश, गुजरात और केरल के मछुआरों की जिंदगी में एक बड़ा बदलाव आएगा। एक मिनट, ये समझौता सिर्फ सामान के लेन देन के बारे में नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। इसमें हमारे प्रोफेशनल्स, हमारी सर्विसेज और हमारे पारंपरिक ज्ञान जैसे बहुत महत्वपूर्ण पहलू भी शामिल हैं। आइए अब इस दुनिया में झांकते हैं। इसका मतलब ये है कि हमारे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, IT प्रोफेशनल्स और दूसरे विशेषज्ञों के लिए अब यूरोप जाकर काम करना पहले से कहीं ज्यादा आसान हो जाएगा। चाहे वो किसी कंपनी के काम से जा रहे हों या फिर अपना खुद का काम करने, उनके लिए नए रास्ते खुलेंगे। सर्विसेज के मोर्चे पर भी भारत को बड़ी कामयाबी मिली है। हमारे IT सेक्टर से लेकर शिक्षा तक कई क्षेत्रों में नए रास्ते खुले हैं। और एक खास बात, अब हमारी पारंपरिक चिकित्सा पद्धति यानी आयुष को भी यूरोप में पहचान मिलेगी। साथ ही हमारे सदियों पुराने ज्ञान जैसे हल्दी और नीम के नुस्खों को भी सुरक्षा मिलेगी, जो एक बहुत बड़ी जीत है। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? देखिए, इस समझौते को हमें आज के फायदे नुकसान से आगे बढ़कर देखना होगा। इससे हमें भारत @2047 के उस बड़े सपने के एक हिस्से के रूप में देखना होगा, जब भारत अपनी आज़ादी के 100 साल पूरे करेगा। तो अंत में ये सिर्फ एक व्यापारिक सौदा नहीं है, ये भविष्य के भारत के लिए एक नींव का पत्थर है। ये हमें दुनिया की बड़ी उत्पादन श्रृंखलाओं से जोड़ेगा, हमारी अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगा और 2047 तक एक विकसित भारत बनाने के हमारे सपने को साकार करने में मदद करेगा। ये आने वाले दशकों के लिए एक निवेश है। और मैं आपको इसी एक बड़े सवाल के साथ छोड़े जा रहा हूँ। ये ऐतिहासिक समझौता वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत की भूमिका को आखिर कैसे नया आकार देगा? इसका जवाब तो हमें आने वाला समय ही बताएगा, और ये देखना वाकई बहुत दिलचस्प होगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।